हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणी लेकर आया हूँ, शॉर्ट नोट। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है डिफरेंट बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर डाटा मॉडल। रास्टर एंड वेक्टर डाटा में अंतर, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि आपके इस बार पेपर में आ जाए। तो सबसे पहला है रास्टर डाटा। रास्टर डाटा पिक्सल्स पर आधारित होते हैं और वेक्टर डाटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं। इसके बाद है रास्टर की डायमेंशन और रेजोल्यूशन फिक्स होती है। इसे कुछ लिमिट तक ही बड़ा किया जा सकता है। ज़्यादा बड़ा करने पर यह पिक्सलेट हो जाता है। और वेक्टर डाटा को आप कितना भी बड़ा या छोटा करें, अपनी क्वालिटी मेंटेन रखता है। और रास्टर इमेज का आकार जितना बड़ा होगा, फाइल का आकार उतनी बड़ी होगी। इसके बाद है वेक्टर फाइल का साइज छोटी होती है। और इसके बाद है रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और वेक्टर को आसानी से रास्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कल के लिए जो है, इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपका इलेक्टिव का कोर्स है, उसका PDF मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप लोग जो है जिन्होंने जो सब्जेक्ट चुना है उसका नोट्स जो है डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से और पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी बुक में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक चैनल है W2S क्लासेस। W2S क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और आसानी से आपको GK GS की लर्निंग करवाता है। तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ से जाकर क्लासेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया जाता है। इसकी चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सब। इसके बाद है इमेज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो इमेज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन कैन बी डिफाइंड एज एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग इमेज फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव एंड जजमेंट एंड देयर सिग्निफिकेंस। इसका मतलब है कि इमेज प्रोसेसिंग या इंटरप्रिटेशन इमेज को एग्जामिन करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके सिग्निफिकेंस को जज किया जाता है। सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व। इसके महत्व को जो है जज किया जाता है। और रिमोटली सेंस डाटा को डिटेक्ट या आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना और मेज़र करना, इवेलुएट करना, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट के फिजिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस का इवेलुएशन करना, उनके पैटर्न और स्पेशल रिलेशनशिप का मूल्यांकन करना, ये सभी जो है इमेज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन कहलाता है। इमेज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन के निम्नलिखित कार्य हैं, मतलब इन कार्य को या फंक्शंस को अप्लाई करके हम इमेज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। जिसमें सबसे पहला है प्री प्रोसेसिंग, दूसरा है इमेज इन्हांसमेंट, तीसरा है इमेज क्लासिफिकेशन, चौथा है स्पेशल फीचर एक्सट्रैक्शन और पांचवा है मेजरमेंट ऑफ बायो जियो फिजिकल पैरामीटर्स और इसके बाद है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सभी जो है कॉमन इमेज प्रोसेसिंग फंक्शंस हैं। तो इनके बारे में डिटेल में दिया गया है, PDF में आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अगला है STCR अप्रोच क्या होता है, मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया। तो मृदा परीक्षण फसल प्रक्रिया जो है STCR अप्रोच को 1887 में राममूर्ति द्वारा विकसित किया गया। और STCR मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति को ज्ञात करने का एक त्वरित रासायनिक विश्लेषण है, रैपिड केमिकल एनालिसिस है। इसमें रासायनिक विश्लेषण और अन्य विचारों के परिणाम के आधार पर व्याख्या, मूल्यांकन और उर्वरक अनुशंसा यानी फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन शामिल है। यह फसल लगाने के पहले मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति ज्ञात कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ STCR, तो उपलब्ध NPK और के महत्वपूर्ण फसलों की उपज प्रतिक्रिया यील्ड रिस्पॉन्स के लिए मृदा परीक्षण मूल्यों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें मृदा परीक्षण और मूल्यों के बीच का संबंध को इसमें अध्ययन किया जाता है STCR अप्रोच में। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं वो W2S क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।